दोस्तों, हाल ही में ही चाइना ने एक दावा ऐसा किया है जिसकी वजह से अब एमका फाइटर जेट बनाना पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा और चाइना के इस दावे की वजह से अमेरिका के भी माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि अब चाइना के इस हथियार के सामने दुनिया का नंबर 1 स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि F-22 रैप्टर भी फीका पड़ने वाला है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही चाइना के कुछ डिफेंस रिसर्चर ने यह दावा किया है कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लिया है जिसकी मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकते हैं और दुश्मन देश के स्टेल्थ फाइटर जेट की एक्चुअल लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं। और जब स्टेल्थ फाइटर जेट की एक बार आपको लोकेशन मिल जाएगी, उसके बाद तो उस स्टेल्थ फाइटर जेट को मारना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और चाइना ये सब कर कैसे दिखाएगा, इस बात को लेकर चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया गया है कि हमने अपने इस सिस्टम के लिए जो रेडार बनाया है, इस रेडार की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के स्टेल्थ फाइटर जेट के RCS यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन को 60,000 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इस समय देखा जाए तो दुश्मन देशों के फाइटर जेट यदि स्टेल्थ होते हैं तो उनका रेडार सिग्नेचर या तो पक्षी जैसा दिखाई देता है या फिर दिखाई नहीं देता है। और अब आप सोचकर देखिए कि अगर चाइना एक चिड़िया को भी 60,000 गुना बड़ा कर देगा तो फिर काफी आसानी से उस स्टेल्थ फाइटर जेट का चाइना पता लगा सकेगा, जिससे अब चाइना एम का F-22 रैप्टर, F-35 B-2 स्प्लिट बॉम्बर, B-21 रेडर बॉम्बर का भी आसानी से पता लगा सकेगा। और अब जानते हैं कि चाइना की इस बात में कितनी हकीकत है और चाइना की तरफ से ये बड़े बड़े गोले छोड़े क्यों जा रहे हैं। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना जिस टेक्नोलॉजी के बनाने को लेकर बात कर रहा है, अभी चाइना ने ये टेक्नोलॉजी केवल अपने पेपर पर ही बनाई है। एक्चुअल में अभी तक चाइना ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना पाया है। चाइना की जो रेडार होती हैं, जब उनको मैदान में उतारा जाता है तो उस समय उनकी कंडीशन अब भी जानते हैं। जब 9 मार्च का इंसिडेंट हुआ था, जब हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से मिसफायर होकर पाकिस्तान के मियाचानू में जाकर गिरी थी, उस समय पाकिस्तान के पास और कोई नहीं बल्कि चाइनीज HQ-9 डिफेंस सिस्टम मौजूद था। और इस रेडार को 3 दिन तक भी ये नहीं पता चल पाया था कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में कोई मिसाइल घुस भी गई है। चाइना की तरफ से ये आलतू फालतू की बातें इसलिए बनाई जा रही है ताकि चाइना अपने दुश्मन देशों के ऊपर प्रेशर बना सके कि अगर आपने हमारा एयर स्पेस जोन वायलेट करने की कोशिश की तो हम काफी आसानी से आपके स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मार गिरा सकेंगे। और अब से 6 महीने पहले ही चाइना की तरफ से तो ये भी बोला गया था कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल को मारने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल बना ली है, लेकिन जब एक्चुअल में उस इंटरसेप्टर मिसाइल और उसकी रेडार का परीक्षण किया गया, उस समय वो रेडार ठीक से नॉर्मल मिसाइल तक को नहीं पकड़ पा रही थी। तो यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल की तो आप भूल ही जाइए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि चाइना ने ये टेक्निक बनाकर तैयार कर ली होगी, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।